हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भारतीय संस्कृति में। और मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद मतलब पूरा एक वीक हो चुका है और उसके बाद मेरा ये नया व्लॉग आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। नेट प्रॉब्लम है, कंटेंट तो है ही, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन नेट प्रॉब्लम है। एंड क्यों मैं अभी आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए एक नए कंटेंट में मैं व्लॉग ला सकूं। तो दोस्तों आज ये ऐसा मज़ेदार व्लॉग लेकर मैं आप सब लोगों के सामने ऐसे ही रूम में बैठकर मैं लाया हूं। जो भी सारे हो गए यहाँ पर एनिमेशन सब कुछ आता रहेगा, जो भी मैं बोलूँगा, जो भी सारी तस्वीरें मुझे दिखानी होगी वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थे इसलिए, और कॉपीराइट भी लग सकता था, इसलिए मैंने वीडियोज़ में नहीं ला पाया हूँ। लेकिन जब भी मैं कभी जाऊँगा उस जगह पर, मैं वैसे भी जाकर आया हूँ, लेकिन तब मेरी ये चैनल वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ वगैरह शूट मैंने नहीं किया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में हम देखने वाले हैं विजय विलास पैलेस, जो कि मांडवी कच्छ में आया हुआ है। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा हमारा, या लक्ष्मी विलास पैलेस भी आप कह सकते हो। बहुत सारे मतलब पैलेस गुजरात में आए हुए हैं, उसमें से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो, उनमें से एक जो है वो है विजय विलास पैलेस मांडवी का। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा इतिहास कहने वाला हूँ, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न है, कैसे बनाया गया है, कौन सी शैली का इस्तेमाल किया गया है पूरे इस किले को, इस पूरे विला को बनाने के लिए। और उसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे खुद को एक बात पसंद आई वो है डेस्टिनेशन, जो कि उस पैलेस के आसपास जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। पास ही में मांडवी बीच आया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों मैं बता दूं, मांडवी बीच जो है वो पहले प्राइवेट हुआ करता था, आज भी शायद प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं मैं दे सकता हूँ। लेकिन काफ़ी खूब नज़ारा है, बीच में महल है, आसपास एकदम मतलब गार्डन ही गार्डन है, और उसके आसपास अगर आप जाए तो मांडवी बीच डायरेक्ट आता है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको विजय विलास पैलेस की यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विजय विलास पैलेस जो है वो वहाँ के कच्छ के जो महाराव श्री खेनगरजी 3, जी हाँ दोस्तों, खेनगरजी 3 जो महाराज थे उनके द्वारा बनाया गया था। और उनकी जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है वो महाराव श्री खेनगरजी 3 है। विजय विलास पैलेस की जो पहली ईंट रखने में आई थी वो थी 1920 के तहत में रखने में आई थी कच्छ के मांडवी में, और उसका जो पूरा बांधकाम है वो पूरे 9 साल लगे थे बनाने के लिए। और 1929 के दौरान ये पूरा महल जो है वो एकदम, जो विला है वो एकदम बनकर खड़ा और तैयार हो गया एकदम रहने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, क्योंकि आसपास गार्डन और बीच में ये महल। आपको मैं कुछ कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाता रहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किस खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो ये हो गया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि राजा कौन है। तो अब मैं बात करता हूँ कि विजय विलास पैलेस नाम कैसे पड़ा। जो युवराज है और उनका नाम है युवराज श्री विजय राज श्री, उनका नाम है, तो उनके नाम से विजय विलास पैलेस नाम रखा गया है। और पहले तो ये जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ पर नहीं रहती थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि 2001 में कच्छ में भूकंप आया था, तो उसके बाद जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर सेटल हो चुकी है और आज भी वहाँ पर रहती है। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है देखने के लिए। और आगे बात करते हैं इस जो विला है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस जो पैलेस है, ये थोड़ा हीट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं महल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीरियर के बारे में। उसके बाद में हम लास्ट में आते हैं कि इस ये जो महल है, जो ये पैलेस है, इसका इतना महत्व क्यों है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि भारत में जितने भी सारे किले हैं, जितने भी सारे पैलेस हैं, उनकी रचना ही कुछ अनोखी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उदयपुर में आया हुआ जल महल, जिसका 3 माल है वो पानी के अंदर है और 1 ही माल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उसकी रचना आपने सब लोगों ने कहीं ना कहीं, आप कभी ना कभी तो आप वहाँ पर गए होंगे, जो आपने देखी होगी रचना। तो आप जो वहाँ के राजा महाराज सारे जो वो पानी के अंदर अगर महल बना सकते हैं, तो अब सोचिए कि ज़मीन के ऊपर महल बनाने में वो कोई कसर तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही अद्भुत कलाकारीगरी कामगिरी इस महल के ऊपर की गई हुई है दोस्तों। तो बात करते हैं कि कौन सी कारीगरी है। गुजराती में हम छजा कहते हैं। छजा मतलब होता है पूरा एक घुम्मट आकार का कुछ होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी कुछ जालियाँ बनाई गई है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन नमूना है और हमारे भारत के शिल्प काम का। संगमरमर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जैसा ही एक लाल पत्थर से इस पूरे महल को बनाया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से कलाकारीगरी की गई हुई है इस महल के अंदर।
खास करके हम देखने वाली बात यह है कि विंडोज़ बारी जो कहते हैं, उसके ऊपर खिड़की जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर कलर कलर के अलग अलग आईने लगाए गए हुए हैं ताकि अंदर बाहर आपको देखने में आसानी भी हो और कलरफुल एकदम लगे, बाहर से नज़ारा एकदम काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये तो हो गई ये अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है जिसमें एक साथ कुछ, जहाँ तक मुझे पता है तो कुछ 30-40 लोग आराम से एक साथ बैठ सकते हैं। डाइनिंग टेबल से याद है कि आपने शायद हम दिल दे चुके सनम फिल्म देखी है, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी। उसमें एक सीन आता है कि अलबेला सजन आयो रे, जो ये गाना जब आता है तो स्टार्टिंग में वो लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर तस्वीर आ रही है, आप देख लीजिए। ये जो सीन है अलबेला सजन का, ये जो डाइनिंग टेबल है वो विजय विलास पैलेस के अंदर आया हुआ है। मतलब उसकी जो फिल्म की शूटिंग है वो विजय विलास पैलेस के अंदर हो चुकी है। सिर्फ हम दिल दे चुके सनम ही नहीं, विद्युत जामवाल की आई हुई कमांडो, जो पहली वन मैन आर्मी जो मूवी थी, उसका भी गाने का जो शूटिंग है वो इस महल के, इस पैलेस के ऊपर की गई हुई है। आप जब जाएंगे खुद आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि नहीं यार, ये हमने कुछ देखा देखा सा लग रहा है। और मोस्ट फेवरेट एंड बहुत ही सुपर हिट गई हुई लगान जो मूवी है, उसकी भी थोड़ी बहुत शूटिंग इस मांडवी के अंदर की गई हुई है और कहीं ना कहीं इस पैलेस की भी शूटिंग की गई हुई है इस फिल्म के अंदर। तो बहुत सारी फिल्में जो बॉलीवुड में है वो विजय विलास पैलेस के अंदर शूट की गई हुई है, जिससे इस महल की जो कुछ अहमियत है, जो खासियत है, वो और भी ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाती है दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों बात करना चाहता हूँ, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस तरीके से बनाया गया है वो काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का है दोस्तों। 2001 में भूकंप आया होने के बावजूद भी आज भी ये पैलेस एकदम अड़िखम तरीके से खड़ा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल महल के सामने वो हम कह सकते हैं फाउंटेन लगाए हुए हैं, जो कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा लगाया करते थे। और यहाँ से गाड़ी वगैरह आता था और बीच में सारे फाउंटेन्स थे, लाइट वगैरह जलती थी और सामने देखो तो गार्डन बड़ा सा एक गेट हुआ करता था, रॉयल एंट्री। मतलब एकदम आप मानो कि आप उस ज़माने में चले गए हो। तो मैं तो वैसे भी मैं वहाँ पर विज़िट करके आया हूँ पहले से, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरी चैनल नहीं थी, तो ये मुझे कहीं ना कहीं अफसोस रहता है कि यार गया था लेकिन नहीं गया, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, एक बार फिर से वहाँ पर जाऊँगा, ड्रोन वगैरह सब कुछ लेकर वहाँ पर जाऊँगा, अच्छा वगैरह कैमरा होगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। मेरा जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे। 1000 सब्सक्राइबर से याद है दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल पर पहली बार और आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अगर मेरे वीडियो की क्वालिटी एंड मेरा ये अंदाज़ बोलने का आपको पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, मांडवी बीच की तरफ चलते हैं कि मांडवी बीच में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आप जाननी चाहिए और आप वहाँ पर जाए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों चलिए मांडवी बीच पर चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं मांडवी बीच के बारे में। वैसे तो जैसे ही हमारे मुंह पर बीच शब्द का नाम आता है तो दोस्तों गोवा के अलावा और कोई नाम ही हमारे मुंह पर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों गोवा एक ऐसा बीच है कि वहाँ पर मतलब आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस तरीके के लोग मज़ा करने जाते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली बीच अगर आप ढूंढ रहे हो और वो भी गुजरात में, तो बहुत सारे बीच है। उसमें से दीव का नागवा बीच है, देन भावनगर का हाथक बीच है, देन जांजमेर है, देन शिवराजपुर बीच है जो अभी अभी द्वारिका में बनाया गया है और उसे काफ़ी अच्छे लेवल तक उसे गोवा से भी अच्छा बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वैसा ही कच्छ में मांडवी बीच है दोस्तों। मांडवी बीच में जाकर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो ऐसी बात है इस धरती पर कि मतलब वो कच्ची अंदाज जो आप कहते हो ना, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। बहुत सारे एडवेंचर है दोस्तों, आप काफ़ी मज़ा कर सकते हो। आप यहाँ पर तस्वीरें आ ही रही है, आप देख ही रहे हो। एंड अगर मैं बात करूँ तो मांडवी से अगर आप मांडवी में ये विजय विलास पैलेस एंड मांडवी बीच दोनों इतना खासा कुछ अंतर है नहीं, कुछ 5-6 किलोमीटर का ही अंतर है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन जो पानी है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और फोटोग्राफिकली सीनरी आप देखें तो मतलब चुमने का मन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास DSLR है, अच्छे फ़ोटो खींचने वाला कोई इंसान है, तो मतलब आपके 4 चांद लग जाएंगे। मांडवी बीच में अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में तो वहाँ पर सबसे पहले तो आता है ऊँट आता है। मतलब ऊँट की सवारी कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी ऊँट की सवारी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, आप खुद ही वहाँ पर जाकर एक बार एक्सपीरियंस कर देना, क्योंकि वो मतलब मैं बता नहीं सकता किस प्रकार से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी है बाइक, काफ़ी अच्छी तरीके से आप बाइक वहाँ पर चला सकते हो। 4 पहिया वाली बाइक आती है, मज़ा आता है चलाने में। वैसे भी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। हाँ बस इतना ज़रूर ख्याल रखना कि वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं, लेकिन आप सजाग हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कहीं पे भी आप गिर सकते हो, पलट सकते हो और गाड़ी
कि आप नीचे और गाड़ी आपके ऊपर बैठकर सवारी ना करे, उतना आप ज़रूर ख्याल रखना। वहाँ पर और भी सारे एडवेंचर्स है, घुड़सवारी भी आप कर सकते हो। अंदाज़ा मतलब काफ़ी एक बीच टाइप फीलिंग आपको वहाँ पर आती है। लेकिन जो और ज़्यादा सारे जो आप देखते हो कि पानी के जो स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि वो वाटर बाइक होती है और पैराग्लाइडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग मतलब ऊपर वाली नहीं, वो नीचे से बोट से आपको जो ले जाते हैं वो वाली, तो वो अभी फ़िलहाल मांडवी में अवेलेबल नहीं है। तो मतलब आप जाए एक बार देखें तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो यही था मांडवी बीच। और मैं मतलब कह नहीं सकता, वहाँ पर लाइट हाउस भी है। अगर आपकी कुछ जान पहचान होती है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है, दूर दूर तक आपको पानी पानी मिलेगा, समंदर ही समंदर। सामने देखोगे तो पाकिस्तान आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में। मुझे पता है थोड़ा कम वीडियो है, क्योंकि अगर मैं कोई जगह पर जाता हूँ तो आपको एक नई नई जगह के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कौन सी जगह है, और आपको देखने में कुछ अलग मज़ा आता है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर रूम में ही हूँ, और यहाँ पर जो भी सारे एनिमेशन आते हैं उसमें ही आपको मतलब थोड़ा संतोष लेना होगा। मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा कि अपनी तरीके से कि कंटेंट जो है वो रेगुलर हो। लेकिन अब शायद हो सकता है कि संडे टू संडे एक कंटेंट आएगा, सोम टू शनिवार का जो ये पूरे सारे दिन है उसमें थोड़ा क्या पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ तो बनने भी जा रहा हूँ। वो सारे स्टेटोस्कोप वगैरह सब कुछ आ चुका है, मतलब हमने सब कुछ चेक भी कर लिया है कि भाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर आपने वो सारे मेरे सेल्फ व्लॉगिंग अगर आपको देखने कि मैं और भी सारे यहाँ पर कौन कौन से काम करता हूँ, तो ये मेरी प्रोफेशनल एक चैनल है जहाँ पर मैं कंटेंट को रिलेटेड काम करता हूँ। दूसरी जो मैंने चैनल बनाई हुई इसमें मेरे सारे दोस्त और हम सब मिलकर सारे व्लॉगिंग करते हैं। कॉलेज भी मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कॉलेज का मैंने थोड़ा बहुत कैंपस तो मैंने दिखाया हुआ है। साथ में मैंने राजकोट का थोड़ा बहुत अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया है उसके लिए। सो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा इस व्लॉग को देखने के लिए। छोटा है लेकिन आई होप कि आपको संतोष मिला होगा मेरी ये जानकारी से। मैं आपको दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी भी ऐसे महल या पैलेस को विजिट करो या कोई भी हिस्टोरिकल जगहों को विजिट करो, तो आप सिर्फ उन्हें देखिए मत, और ना ही सिर्फ उनकी तस्वीरें खींचिए। उनका महत्व समझिए कि उस ज़माने में ऐसी चीज़ें बनाना, मतलब आज के ज़माने में हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी से अगर आज हम बोले कि नहीं भाई हम कुछ भी ये सब कर सकते हैं तो आज हो सकता है, लेकिन उस ज़माने में एक एक इंच का भी माप लेना हमारे बस की बात आज हम नहीं कर सकते। तो उस ज़माने में जो भी सारे इतने मतलब अच्छे सब कुछ मकान वगैरह सब कुछ बनाए गए, इमारतें अच्छी बनाई गई, तो इतनी ही मेरी कोशिश है इस चैनल के द्वारा जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को थोड़ा आगे फैलाओ ताकि लोग जो है वो हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को और समझे। आखिर में मैं सब आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कच्छ में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। सबसे पहले जैसे मैं गया था तो मैं आपको एक डेली रूटीन में अपना बता देता हूँ कि मैं वहाँ पर गया था तो मैं कैसे गया था। भावनगर से पहले मैं गया था राजकोट से मैं गया था मोरबी से डायरेक्ट मैं शाम को 5-6 बजे आई थिंक कच्छ में पहुँच चुका था। उसके बाद मैं गया था अंजार, वहाँ पर जैसर और तोरल की जो समाधि है, लोगों का ऐसा कहना है कि वो समाधि एक एक इंच जितनी पास आती रहती है। वो सच है झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप मुझे खुद विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैं सब आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा लोगों का वहाँ पर कहना है। तो भुज अंजार हो गया, फिर भुज आता है, मतलब अंजार हो गया तो फिर आता है भुज। तो भुज में भी स्वामीनारायण मंदिर है और कच्छ का म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको कच्छी कला के बहुत सारे बेहतरीन नमूने आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े तालाब है, नारायण सरोवर भी वहाँ पर है, कोटेश्वर मंदिर भी है वहाँ पर, और सबसे बेहतरीन एंड वर्ल्ड फेमस ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी वहाँ पर मौजूद है। देखिए दोस्तों, उसके लेकर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सुबह जाए अगर आप रन को देखने के लिए और शाम में जाए, वहाँ पर धरती और आसमान का पूरा मतलब फ़र्क है। सुबह जाएंगे तो आपको मतलब पूरा रन एकदम सफ़ेद दिखेगा, लेकिन वो भी मज़ा ही है, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो है रात को देखने में, क्योंकि तब सूरज नहीं होता है तो सिर्फ चाँद होता है और नीचे एकदम सफ़ेद ज़मीन होती है। तो मतलब पूरा प्रकाश जब पड़ता है तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा होगा। वहाँ पर भी आप टेंट है तो जो कि आप रेंट पर ले सकते हो, और आपको पता ही है कि जो रणोत्सव आता है तो वहाँ पर भी आप पार्ट ले सकते हो। भुज अगर आप हेड क्वार्टर अपना बनाते हो तो वहाँ से 250 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो आया हुआ है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति कह सकते हो उसका उद्भव स्थान माना जाता है, और सिंधु खिंड सभ्यता संस्कृति का उद्भव स्थान आज से 5-6 हज़ार साल पहले का माना जाता है। आशापुरा माता जी का मठ भी वहाँ पर आया हुआ है, गांधीधाम भी आया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर भी आए हुए हैं। मैं तो देखिए मेरे पास थोड़ा ही वक्त था इसलिए मैं 2-3 दिन ही वहाँ पर घुमा था, लेकिन बहुत है। वहाँ पर नलिया गांव भी है जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा ठंडा गांव भी कहा जाता है, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर कभी कभी चला जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह है, और सबसे जो मुझे मतलब मेरे जैसे को पसंद है वो है खाना।
क्योंकि मुझे खाना काफ़ी पसंद है। तो कच्छ की दाबेली जो है वो काफ़ी प्रख्यात है, तो आप जब भी कभी जाओ तो उसका टेस्ट ज़रूर करना है दोस्तों। मोहनजोदड़ो क्या मैं सोच रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो पर किस प्रकार की वीडियो बनाऊँ। मैंने ऑलरेडी लोथल के ऊपर वीडियो मैंने बना ली है, लेकिन वो तो ऐसी थी कि मैं लोथल गया था और मैंने वीडियो बनाई थी। मैं मोहनजोदड़ो नहीं गया हूँ, तो अगर आपको ऐसा चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी ऐसी मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी सारे वीडियोस इकट्ठा करने होंगे, पिक्स काफ़ी इकट्ठा करने होंगे, उसके पीछे का इतिहास निकालना होगा, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी सारे जगह है उसके बारे में मुझे सब कुछ सुनना होगा, जानना होगा, मतलब बहुत कुछ तैयारी मुझे एग्जैक्टली करनी होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोहनजोदड़ो व्लॉग, सो लेट मी कमेंट और मुझे ये बताइए कि आप रेडी हो। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही व्लॉग में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरी ये जो सारी जानकारी विजय विलास पैलेस के बारे में। देखिए दोस्तों, खूबसूरती के बारे में मैं ऐसे तो आपको मुझसे जितना हो सकता है मैं बता सकता हूँ, पर्सनली तो आपको वहाँ पर खुद जाकर इसका अनुभव करना होगा। सो आई होप कि आप कभी ना कभी गुजरात में आओगे। वैसे भी अमिताभ बच्चन सर ने कहा कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलूंगा आपसे एक नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।